नमस्कार। एक्वाफाइविंग स्टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर रिचा और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली स्पेशल बिकॉज यहाँ पर मैं आपको आज एनर्जीज चेक करके बताऊंगी कि आपका अपकमिंग 1 ईयर कैसा रहने वाला है। आने वाला 1 साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या 1 साल बाद आप अपने लाइफ में कहाँ पर पहुंच जाएंगे, वेयर यू विल रीच। बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग और क्लियर डिवाइन मैसेजेस मिले और चैनल्ड गाइडेंस मिली, चैनल्ड गाइडेंस मिली मुझे, जहां पर डिवाइन ने मुझे बताया है कि आप में से जो लोग भी ये वीडियो के एनर्जीज के साथ रेजोनेट करेंगे ऑफ कोर्स उन्हीं को ये वीडियो मिलेगी और जब रेजोनेट करेंगे तब मिलेगी। इट इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस रीडिंग को कब देखते हैं, इट इज गोइंग टू बी चैनल्ड एंड टाइमलेस। तो जब आपकी एनर्जीज रेजोनेट होंगी रीडिंग के एनर्जीज के साथ तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी और आप तभी देखेंगे। इवन इफ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लेकिन आप देख तभी पाएंगे जब आपको जब आप अलाइन हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली व्हाट आई हैव रिसीव्ड, व्हाट चैनल्ड मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग काफी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। डजेंट मैटर किस चीज से कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे वो आपका द फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग टू मी इज हेल्थ, ठीक है। वेदर इट इज गोइंग टू बी योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेट इश्यूज, मतलब वेट गेन, वेट लूज, जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज। तो पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए एंड पीस इज समथिंग जो हर किसी को चाहिए बट आपको मिल नहीं पा रही है। चीजें आप लाइफ में अचीव कर रहे हैं, मे बी आपका रिलेशनशिप भी ठीक ही है, ऑन एंड ऑफ अगर नहीं भी है चल भी रहा है नॉर्मल, बट एक जो चीज लाइफ में मिसिंग होती है, एक स्पार्क जो लाइफ में मिसिंग होता है, एक वाइब जो लाइफ में मिसिंग होती है, दैट इज समथिंग विच आई एम फीलिंग मोस्ट ऑफ यू आर मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एक वो वाइब। तो 1 साल बाद, आज से लेके 1 साल बाद जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, 1 साल के बाद वेयर यू विल रीच, बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी क्लियर एनर्जी कि आप लोग कहीं किसी चीज को अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे और कहीं आप पहुंच जाएंगे। यू विल रीच टू योर स्टेबिलिटी, यू विल रीच टू योर पीस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो फाइनल डेस्टिनेशन होगा, ऑफ कोर्स इट इज अ लाइफ एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लाइफ में कुछ एक ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे 1 साल में जहां पर यू विल फील वेरी वेरी कंटेंट इन योर सेल्फ। बहुत एक अपनी जो भी आपकी स्पेस, आपका जोन है, वहां पर आप बहुत ही फुलफिल्ड, कंटेंट और बहुत ही ज्यादा सेफ और एकदम स्टैब्लिश्ड फील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा, यू वोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी एनर्जी है। सो दैट इज वाई आई हैड डिसाइडेड टू डू दिस वीडियो टुडे, जहां पर मैं आई एम गोइंग टू मेक 2 पाइल्स, ठीक है। दीज आर योर 2 पाइल्स ऑप्शन। ये 2 ब्यूटीफुल फेदर्स हैं। दिस इज गोइंग टू बी पाइल नंबर 1, द ऑरेंज feather, and this is going to be pile number 2, the purple feather. तो मैं आपको दोनों पाइल्स को मैं बताऊंगी कि पहले तो मैं आपकी करंट सिचुएशन थोड़ी सी डिस्क्राइब करूंगी सो दैट आपको पता हो कि एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि अभी करंट एनर्जीज जब रेजोनेट होंगी तभी हम फ्यूचर की चीजों पे बात करेंगे, ओके। तो मैं आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू आर गोइंग टू बी देयर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अराउंड 1 ईयर। 1 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे, 1 साल बाद आपकी डेस्टिनी में क्या है, किस तरह की चीजें हैं, एंड कुछ ऐसा स्पेसिफिक दिखेगा कि कौन से, मतलब लव, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जो भी है, फॉरेन सेटलमेंट, वॉट एवर, वो तो मैं देखूंगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में जो एटमोस्ट चीजें हैं वो कहाँ पहुंचेंगे वो देखेंगे। साथ में अगर कोई गाइडेंस है टू रीच वेयर यू वांटेड टू रीच इन योर लाइफ, ठीक है, कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए अगर आपको कोई गाइडेंस है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट मी पुल सब कार्ड्स फॉर यू। दिस इज गोइंग टू बी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 ऑरेंज, एंड पाइल नंबर 2 इज गोइंग टू बी दिस पर्पल feather. So the first thing I want to see,
कि करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या चल रही है। ओके, करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या चल रही है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो एंड दिस इज गोइंग टू बी, द सेकेंड कार्ड विल बी आप एक साल में कहाँ पहुंचने वाले हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, एंड with this deck I will see any channeled universe message for you or guidance for you or anything। ठीक है, pile number 1 and pile number 2। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2 मैं आपको मिलती हूँ आपके टाइम पे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 से शुरू करती हूँ, पाइल नंबर 2 आपको टाइम पे मिलती हूँ मैं। सो हाय, हेलो, नमस्कार। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल ऑरेंज फेदर, पहली चीज तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आप लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। आप लोग बहुत ही आप लोग ऐसे लोग हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो एक्चुअली बहुत ही हैपनिंग टाइप के लोग हैं, बहुत ही गेट गोइंग टाइप के, इजी, फन लविंग, एंड मे बी समहाउ आप थोड़े से इस वक्त मुझे कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन व्हाई आई एम वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं कि एक्चुअली आपके लाइफ में क्या चल रहा है एंड व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन योर लाइफ, व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, तो पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1, आप जो है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हार्डशिप्स है, किसी भी एरिया में, जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो सकता है, किसी और चीज में हो सकता है, जो भी हार्डशिप्स है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है आप उन चीजों से ओवरकम हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम थी, मैंने समझ लिया, आई एम द स्मार्टर वन, आई एम द मेच्योर्ड वन, और अब मैं बहुत ही मेच्योरली लाइफ को हैंडल करूंगा या करूंगी। एंड आपको ऐसा लगता है कि यू हैव हील्ड फ्रॉम योर ट्रॉमास, फ्रॉम योर वुंड्स, फ्रॉम योर सिचुएशंस। तो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है, आप लोग जो है ना, you guys still have episodes of low लो वाइब्स। अभी देखो, मैं इसको आप लोगों को किसी को भी थोड़ा सा भी डराना या आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट अभी भी आप लोग कभी कभी जब पुरानी एनर्जीज में जाते हैं, आप लोग अभी भी जब पुरानी पास्ट की चीजों को याद करते हैं और पुरानी चीजों को जब भी वो आपके दिमाग में आ जाती हैं, दे स्टिल गिव यू पेन, यू स्टिल सफर फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आप अभी भी जो आपके साथ किसी भी फॉर्म में कोई घटना घट गई, अभी भी वो चीजें आपको परेशानी देती हैं। अगर हर दिन नहीं देती हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर दिन देती है, लेकिन देती है, कभी कभी देती है, पर देती है। यू स्टिल नीड हीलिंग, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आपको अभी भी हीलिंग की जरूरत है। आप लोग जो आपका आउटर वर्ल्ड है, जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी लाइफ को, खुद के सामने भी और दुनिया के सामने भी, कि ठीक है, लाइफ, सक्सेस एंड फेलियर्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और मैं क्या है, आई हैड हैंडल्ड एवरीथिंग, आई एम हैंडलिंग माई लाइफ ब्यूटिफुली, और अब मेरे साथ जो भी हुआ था पास्ट में, वो चीजों से आई हैड overcome from all those stresses from which I have been struggling in the past। उन सारे स्ट्रेसेस से मैं बाहर निकल आया हूँ, और सबको लाइफ में स्ट्रेस होता है। देखो, मैं अपने स्ट्रेस से
कितना ब्यूटीफुली बाहर निकल आए हो, कहीं ना कहीं आपको उस चीज का थोड़ा सा घमंड भी मैं बोल सकती हूँ कि है, कि देखा मैंने हाउ ब्यूटीफुली आई हैव हैंडल्ड ऑल द सिचुएशंस, सी आई एम काइंड ऑफ अबव और सुपीरियर टू द पीपल अराउंड मी जो अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी एनर्जीज आपकी हैं, सो आई नो है, सो डोंट ट्राई टू डिनाई इट, क्योंकि मैं आई एम नॉट कॉलिंग आउट एनीवन, बट देखो मैं आप लोगों को इसलिए ये चीजें बता रही हूँ ताकि जो चीजें अंदर डीप डाउन बॉटम में दबी पड़ी हैं उनको जब हम रिलीज कर देंगे, देन वी कैन लिव अ मोर ब्यूटिफुल एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज एक्चुअली अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि हाँ जो मैम ने बताया है वो एकदम सही बताया है, रेजोनेट हो रही हैं चीजें मेरे साथ, देन वी विल कंटिन्यू कि अब आपके साथ आगे क्या होने वाला है। 1 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ पहुंचने वाली है, वॉट इज गोइंग टू हैपन टू यू इन अराउंड 1 year फ्रॉम नाउ। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका जो है ना विजडम बहुत ग्रो हो जाएगा। आई डोंट सी कि एकदम से सारी चीजें पॉजिटिव ही हो रही हैं, बट आपका विजडम बहुत ग्रो हो जाएगा। साथ में आपके पास एक तो मैं पाइल नंबर 1 ये चीज भी आपको श्योरिटी के साथ बताना चाहती हूँ दैट डिवाइन इज ऑन योर साइड, डिवाइन इज हेल्पिंग यू, बिकॉज बिना डिवाइन हेल्प के जो एनर्जीज मैंने आपकी करंट एनर्जीज और पास्ट एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, बिना डिवाइन हेल्प के नो बडी कैन ओवरकम दीज एनर्जीज एंड पैटर्न्स। सो डेफिनेटली डिवाइन इज ऑन योर साइड, डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं हमेशा। और आगे भी फ्रॉम 1 year फ्रॉम नाउ चीजें आपके लिए काफी ज्यादा मिस्टिकल रहने वाली हैं। लेट मी चेक इफ डिवाइन गिव्स मी एनी मोर इंफॉर्मेशन। लेकिन जो एक क्लियर चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यस एक्चुअली पता है ग्रुप नंबर 1 आप लोग अभी भी इसी टेंशन में हैं कि यह एनर्जीज में है, आपको ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। सिचुएशन में को जितनी भी हीलिंग चाहिए थी मैंने पूरी हीलिंग कर ली है। देयर इज नथिंग लेफ्ट विच आई हैव टू वर्क ऑन और विच आई कैन डू अबाउट माई सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन। ये आपका थॉट प्रोसेस है और ये थॉट प्रोसेस आपका धीरे धीरे चेंज होगा। धीरे धीरे आप डिवाइन पे इतना विश्वास करना, डिवाइन पे इतना ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे ग्रुप नंबर 1 कि डिवाइन ये समझ लेंगे कि ठीक है दिस इज माई चाइल्ड। आपको डिवाइन बोलेंगे यू आर माई चाइल्ड। ठीक है, अगर आपको मेरे पे इतना भरोसा है कि मैं ही आपके लिए सारी चीजें करके दूंगा, सो लेट मी टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। और आप अपनी लाइफ के मेंटल स्टेबिलिटी के एक ऐसे नॉट जस्ट मेंटल स्टेबिलिटी, आई एम ऑल्सो हियरिंग इमोशनल स्टेबिलिटी के एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पर यू विल फील दैट यू आर कंप्लीटली इनफ ऑल बाय योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह जाएंगे, आपके जीवन में रिश्ते नहीं रहेंगे, अच्छी जॉब नहीं रहेगी, आप लाइफ में अच्छा पैसा नहीं बनेगी, सारी चीजें होंगी बट वो चीजें एक्सटर्नल रहेंगी। इंटरनल जो पीस है दैट इज कमिंग टू यू ग्रुप नंबर 1। इंटरनल पीस और मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ब्यूटीफुली ये चीजें आएंगी। और ये ट्रांजिशन मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही सटल होगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात चीजें चेंज हो जाएंगी और रातों रात आप एकदम से आज आपने थोड़ा सा टेंशन में थे, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे, पॉजिटिव अफर्मेशंस सुने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया 4 दिन और 4 दिन में आपकी जिंदगी पलट गई। ऐसा नहीं होगा फॉर यू ग्रुप नंबर 1, ऐसा नहीं होगा। चीजें आपके लिए बहुत स्लो होंगी। एवरी डे इज गोइंग टू बी अ न्यू डे, अ न्यू लाइफ एंड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस डे। ठीक है, और धीरे 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 करके अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो आप 100 तक पहुंचेंगे धीरे 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 करके। और एक अच्छी चीज ये है, अगर किसी को ये स्ट्रेस हो गया कि अभी भी मेरी बात सुनते सुनते कि अगर इतना स्लो है तो मैं कैसे इतने दिन सरवाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आई स्टिल हैव टू लिव इन दिस पेन और दीज थिंग्स, नहीं,
धीरे धीरे होगा तो स्टेबल होगा, परमानेंट होगा। एकदम से कोई चीजें होती हैं तो उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, लॉन्जिविटी नहीं होती है। बट ये जो आपकी एनर्जीज हैं, जो 1 साल बाद आप यहाँ से होंगे, यू विल रिमेम्बर मी, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर मी, कि जब किसी ने, या जब मुझे खुद को इस चीज का भरोसा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ लाइफ में, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मेरी लाइफ का क्या ही होगा, तब मैम ने बताया था कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव होगा। तब शायद मुझे मैम की बात पे यकीन नहीं आया था, बट नाउ आई नो, बिकॉज आई हैव सीन। क्योंकि आप लोग बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, फैक्चुअल बेस्ड लोग हैं, बहुत ही लॉजिकल लोग हैं आप लोग। आप लोगों को चीजें वर्बली नहीं चाहिए कि मुंह से बोल दिया कि प्यार करता हूं। इफ यू से दैट यू लव मी, प्रूव, शो योर लव इन योर एक्शंस। लव का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर लड़ाई हुई है तो हाउ प्रॉम्प्ट यू आर फॉर मेकिंग थिंग्स बेटर। जिन चीजों पे लड़ाई हो गई उन चीजों को वापस से कैसे ठीक करना है। तो यू गाइज आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, मैं बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, ग्रुप नंबर 1, बिकॉज ऑफ वेरी because of being so matured, so smart, so intelligent, because of being so analytical in your life, चीजें आपके लिए थोड़ी सी इमोशनली या मेंटली क्रिटिकल हो जाती हैं। क्योंकि आप लोग बहुत ही हर चीज को बहुत एनालाइज करते हैं, या ओवर एनालाइज मैं बोल सकती हूँ करते हैं। तो आप हर इंफॉर्मेशन को बहुत प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज आर रियली करेक्ट अबाउट समथिंग व्हेन यू हैव सम गट फीलिंग अबाउट एनीथिंग। लेकिन क्योंकि हम इतना फाइन चीजों में चले जाते हैं कि वी समटाइम्स लूज फोकस ऑफ द बिगर पिक्चर इन योर लाइफ। दैट इज वॉट इज हैपनिंग टू यू फॉर सम टाइम, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। आई वॉन्ट टू से, मैंने सम टाइम बोला तो यूनिवर्स ने बोला नहीं, दिस हैपन टू ग्रुप नंबर 1 फॉर मोस्ट ऑफ देयर डेज। ओके, तो अच्छी चीज ये है कि जो आपने एनालाइज करके जिस निगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर किया या करेंगे आने वाले साल में, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी, और वो आपको टूवर्ड्स योर फुलेस्ट पोटेंशियल लेके जाएंगी। जहां पर आप लोग जो है ना, यू आर फिल्टरिंग आउट ऑल द लो वाइब एनर्जीज विच डोंट सर्व यू एनी मोर। हो सकता है पास्ट में वो एनर्जीज ने आपको सर्व किया हो, बट दे आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर इन द करेंट सिचुएशन, एंड दे विल नॉट सर्व यू इन द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेवल अप हो चुके हैं, एंड जो लोग लेवल अप नहीं होंगे, यू विल without taking any grudges or without taking any burden on your chest, आप उन चीजों से उठ के अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि जो लोग पीछे छूट जाएं, जो चीजें पीछे छूट जाएं, जो कंपनी पीछे छूट जाए, वो लोग बाद में लेवल अप हो, आगे आए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दोस्त पीपल जो पीछे रह गए वो गुड हैं या बैड हैं, या जो चीजें हैं वो खराब हैं, बट आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। आप लेवल अप हो गए हैं, वो नहीं हो पाए हैं अभी, दे स्टिल हैव टू डू सम वर्क। तो हम यहाँ आपकी बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ फ्रॉम 1 ईयर आज से इट इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, उन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। पहली चीज तो ये है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, पर अपने ओवर थिंकिंग पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जो है ना इस समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 1। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से, ट्राई टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। चीजें अगर लाइफ में कुछ खराब हो भी रही हैं, तो हम उनको, जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीजों को लोग खुद को ब्लेम मत करिए, और हमेशा इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश मत करिए कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। जस्ट लेट द एनर्जीज फ्लो। ठीक है, और कोशिश करेंगे आप लोग ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग जितना ब्राइट कलर्स पहनेंगे, ब्राइट कलर्स का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम नियॉन्स ही पहनने हैं, बट जैसे कुछ कपड़े होते हैं डल शेड्स के, कुछ चीजें होती हैं डल शेड्स की, पेस्टल्स, उनको अवॉइड करके,
और एकदम हल्के हल्के से जो लाइट लाइट से शेड्स, पेस्टल शेड्स, उनको अवॉइड करके अगर आप थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर पहनेंगे, फुल ऑफ प्रिंट्स, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फैब्रिक मटेरियल, तो आप यू विल फील गुड। आप अगर अपनी फिजिकल चीजों पे ध्यान देंगे, चाहे वो आपके फिजिकल अपीयरेंस हो, फिजिकल अपनी बॉडी का देखभाल करना हो, बॉडी के ऊपर एस्थेटिक्स की चीजों पे ध्यान देना हो, अपने कपड़ों पे ध्यान देना हो, दीज थिंग्स विल मेक यू वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। ऐसा नहीं है कि आप लोग सुपरफिशियल लोग हैं जो बाहरी सुंदरता में विश्वास करते हैं, डेफिनेटली नॉट, लेकिन वो चीजें जो है ना आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी। सो इस चीज को भी अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपको काफी अच्छा और पॉजिटिव फील भी होगा और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। देख लेते हैं एनी एडवाइस और मैसेज फॉर यू। वाओ देखो, व्हाट डिड आई जस्ट सेड, ओवरथिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक एंड इट्स 00। आई हैव नेवर रियलाइज्ड मेरे कभी भी किसी भी टैरो या ओरेकल डेक में 00 करके कोई कार्ड हो। एंड 00 is the new slate, new beginning. Definitely some divine blessing is coming to you in एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग गाइज आप लोगों के लाइफ में आने वाली है ग्रुप नंबर 1, जिसके बारे में आप आज के टाइम पे, आज की प्रेजेंट सिचुएशन में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी दैट गुड। एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि आपके फाइनेंसेस में, नॉट जस्ट योर स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंसेस में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा आप ये समझ लीजिए कि आप, इफ यू हैव बीन लिविंग अ नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ, समथिंग जिसे बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के पैसा बरसने वाला है। मतलब इसी तरह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ, छप्पर फाड़ के कोई ब्लेसिंग होने वाली है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी या एनीथिंग विच इज मटीरियल, भूमि, भवन, मकान, दुकान, व्हीकल, एनीथिंग, एनीथिंग, गोल्ड, मतलब एनीथिंग विच इज मटीरियल, विच यू कैन टच एंड विच होल्ड रियली हाई वैल्यू। ऐसी कुछ चीजें आपके पास सडनली सडनली आपकी लाइफ में दे आर अबाउट टू एंटर। वो आपकी लाइफ में वो एनर्जी ऑलरेडी आ गई है, बस आपको थोड़ा सा लेवल अप और होना है तो वो सारी अबंडेंस आपके लिए खुल जाएगी। मतलब यू हैव दैट ट्रेजर बॉक्स इन योर हैंड, आपको बस ओपन करने की देरी है। ओके, सो इट वॉज अ रियली नाइस रीडिंग, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट। मुझे लगा था ज्यादातर लव की रिलेटेड एनर्जीज आएंगी, बट दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे सेल्फ फोकस की एनर्जी जो दिख रही है कि आपको खुद पे काम करना है। दूसरों पे हम काम कर सकते हैं बट इन अ वेरी लिमिटेड वे। आप अगर खुद पे काम करते हैं तो आप अपनी ही तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। सो दैट्स योर लेसन, दैट्स योर मैसेज एंड दैट्स योर टेक अवे वन लाइनर कि खुद पे काम करिए, आपको जो कुछ चाहिए लाइफ में सब मिलेगा। मैंने कंफर्म भी कर दिया, जो कुछ चाहिए लाइफ में सब मिलेगा। यू आर विनर्स, यू आर बॉर्न टू विन इन योर लाइफ। आप लोगों का जन्म ही हुआ है जीवन में तरक्की, सक्सेस और कामयाबी के लिए। बस आपको थोड़ा सा बस परिश्रम करना है, थोड़ी सी चीजों पे काम करना है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू ग्रुप नंबर 1। Yes, that is it for group number 1. I'll see you guys in my other videos. Till then, take care. Bye bye. Hi, hello, namaskar group number 2. Welcome group number 2. Let's see, आज से लेके 1 साल तक आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जीज में आप पहुंचने वाले हैं, वेयर यू आर अबाउट टू रीच। आई फील कि आप लोग ऑलरेडी इन ए प्रोसेस, यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ जर्नी एंड नाउ यू आर अबाउट टू रीच समवेयर। तो 1 साल में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं ग्रुप नंबर 2, देख लेते हैं। वाओ, I don't know whether I should say this or not, but
बिकॉज चैनल मैसेजेस होते हैं, आई कैनॉट स्किप देम. हाई ग्रुप नंबर 2, आई कैनॉट स्किप देम. आई वॉन्ट टू से ग्रुप नंबर 2. आप लोग ग्रुप नंबर 1 से एक लेवल अप हैं. ओके अगर कोई ऐसा है यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 देख के ग्रुप नंबर 2 देखने आया है, प्लीज डोंट गेट यू नो एनी अदर इमोशन. बस आप क्लियरली जो मैं बता रही हूँ उसको सुनिए. ओके लेकिन यस, ग्रुप नंबर 2 जो भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले ग्रुप नंबर 1 देखा हो और कुछ समय बाद आप ये वीडियो दोबारा देखें, तब आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करें या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करें, तो आप खुद ही लेवल अप होकर यहाँ पर आए हो. बट ग्रुप नंबर 2 की जो एनर्जीज हैं, दे आर यू नो वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल देन द ग्रुप नंबर 1. ओके तो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ओके एक्चुअली आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है. आपको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में पूरा स्टक हो गए हैं. ग्रुप नंबर 1, यू आर फीलिंग रियली 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 स्टक्ड इन योर लाइफ. आपको ऐसा लग रहा है सुबह होती है, शाम होती है, यू नो फंक्शंस आते हैं, इवेंट्स आते हैं, त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडेज आते हो और चले जाते हैं. एंड दिस इज द सेम साइकिल, सेम पैटर्न, सेम थिंग्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एवरी ईयर. ठीक है, चीजें आती हैं जाती हैं बट नथिंग इज हैपनिंग. लाइफ में दिन तो कट रहे हैं, टाइम आगे तो बढ़ रहा है, कैलेंडर में डेट्स तो चेंज हो रही हैं, बट लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. नथिंग इज हैपनिंग इन द रियल लाइफ. आप लोगों को ग्रुप नंबर 2, यू गाइज फील सीरियसली. और ये स्टक ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि लाइफ या जिंदगी मेरी एकदम रुक ही गई है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है जीवन में. नहीं, ऐसा भी नहीं है. लेकिन आपको जिंदगी में जिस तरह से चीजें होते हुए दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं. चीजें हो रही हैं. आई फील दैट यू गाइज आर मच मोर कंफर्टेबल. आप बहुत कंफर्टेबल एक लाइफ जी रहे हैं. सारी चीजें ओके ओके हैं. आपके लव रिलेशनशिप भी ठीक ही चल रहे हैं, आपका करियर भी ठीक ही चल रहा है, आपके आपके फाइनेंसेस भी ठीक ही हैं. सब कुछ लाइफ में बस ठीक ही है. बेसिकली लाइफ में सब कुछ बस ठीक ही है. कुछ भी अच्छा ना हो रहा है और कुछ भी अच्छा पिछले काफी समय से हुआ नहीं है लाइफ में. सो लाइफ इज ऑन अ वेरी न्यूट्रल या एवरेज मोड में बोलूं. सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड एनीवन. अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, दैट्स रियली ग्रेट. बट वॉट आई एम सेइंग, द माई पॉइंट इज कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कमा तो रहे हैं बहुत अच्छा, बट वो जो अच्छा पैसा है या अच्छा रिलेशनशिप है या अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है या आपने अच्छी बॉडी बना ली, अच्छी हेल्थ है आपकी, बट दैट इज नॉट गिविंग यू वॉट यू वॉन्टेड फ्रॉम दैट थिंग. जैसे अगर अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन वो रिलेशनशिप अच्छा ही अच्छा चल रहा है, हर दिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा है, कुछ लेवल अप नहीं हो रहा है. हर दिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं लेकिन अगर आप लोग अभी सिर्फ रिलेशनशिप में है तो शादी नहीं हो रही है, मतलब पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं. अगर जॉब बहुत अच्छा है, जॉब का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बॉस बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन रेज नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन सेम पेस पे है. नथिंग न्यू इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ. कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है. और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग यू आर नॉट एबल टू क्रिएट मेमोरीज और सेव फाइनेंसेस, वो सारी चीजें हो रही हैं, बट एवरीथिंग इज वेरी एक स्नेल की पेस होती है, उस पर सारी चीजें आपकी होती हुई दिखा रही है. सो दैट इज वॉट इज योर करंट एनर्जी. आपकी करंट एनर्जीज मुझे ऐसी ही दिख रही है. एंड कुछ लोगों के मन में यहाँ पर लाइफ को लेके अनसर्टेनिटी जो होती है ना, उसको लेके थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, आपको पता है कि आप यू गाइज आर डूइंग जस्ट फाइन इन लाइफ, बट फिर भी फ्यूचर को लेके थोड़ा सा ना मन में कि ऐसे ही चलता रहा तो कैसे हो पाएगा, मेरे को अगर
एक बड़ा बंगला खरीदना है जिसकी कीमत 100 रुपए है, मैं हर महीने 10 रुपए कमाता हूँ, इतना बचा भी लेता हूँ और इतनी अच्छी लाइफ जी भी रहा हूँ, बट फिर भी मुझे नहीं पता ये 100 रुपए का बंगला मैं कब खरीद पाऊंगा। तो इस तरह की चीजें हैं। या मेरे और मेरे पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पेरेंट्स मान गए हैं, लेकिन पता नहीं हम शादी कब कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशंस, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो यूनिवर्सली चल रहा है, या जो हमारा ईयर चल रहा है, और जो चीजें चल रही हैं ग्लोबली, माइक्रो लेवल पे, हर चीज में। तो बेसिकली देयर इज नो फ्रेशनेस, नो किक इन लाइफ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ कहाँ आप लोग पहुंचने वाले हैं और किस तरह की एनर्जीज आज से 1 साल बाद में आप लोग स्टेप इन होने वाले हैं। और फॉर यू ग्रुप नंबर 2 आई वुड से कि आप लोग डेफिनेटली स्टेप इन होने वाले हैं। दैट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लियर चैनल मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 2। कहाँ पहुंचने वाले हैं? ओके, वाह। पहली चीज तो मैं ये बता देती हूँ, 1 साल में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचने वाले हैं ग्रुप नंबर 2, जहां पे you will be able to create or to conserve so many things in life। ठीक है, हो सकता है कि जो लोग शादी के लिए पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी शादियां हो जाएं, और शादी आपकी हो जाएगी तो फिर अपनी शादी पे ही फोकस करेंगे। फिर आप, जैसे अभी क्या है आपका कि अपने परिवार, उनके परिवार को भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है, लेकिन शादी हो जाएगी तो आप सिर्फ अपने और अपने स्पाउस को लेके चलेंगे। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि 4 लोगों से बात करें, फाइनेंसेस इकट्ठे करें, ताकि मैं कुछ बड़ा खरीद सकूं, बना सकूं, घूम सकूं। हाँ, वहां पे एक बार वो फाइनेंसेस इकट्ठे हो जाएंगे तो जिन लोगों की आप कंपनी में हैं करेंटली, उन लोगों से आप थोड़ा सा यू विल सेट बाउंड्रीज, यू विल मेक सम डिस्टेंस फ्रॉम देम, सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ द वे यू वांटेड टू एंजॉय इट। जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करने का हमेशा से सोचा था, उस तरीके से आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेट मी कंफर्म समथिंग। यस, वाह, स्ट्रेंथ। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे यस जो एनर्जी मिल रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल पे जाके कार्ड के मीनिंग सर्च करते हैं, फिर बताते हैं इस कार्ड का ये मीनिंग, वो मीनिंग। आई वर्क विद एनर्जीज, मेरे को कार्ड की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों की तसल्ली और कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ना थोड़ा सा अभी भी मेरी बात सुनते सुनते भी मन में उनके थोड़े से डाउट्स हो रहे थे कि मैम क्या बता रही हैं। 1 साल बाद, आज से लेके जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज इट इज टाइमलेस, आप जब भी देख रहे हैं तब से लेके आप 1 साल की डेट नोट कर सकते हैं कैलेंडर में। यू विल बी इन योर हाईएस्ट पावर। ऐसा नहीं है कि आप अभी पावरफुल नहीं है, आप बहुत पावरफुल हैं ग्रुप नंबर 2, लेकिन वो जो पावर है आप अपने फुलेस्ट पावर को शो नहीं कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है, और आप खुद ही अपने आप को एक स्टेप डाउन में रखे हुए हैं कि आप हैं, आपको पता है कि आप डिजर्व करते हैं, बट स्टिल आप अपने पावर को क्लेम नहीं कर रहे हैं विलिंगली। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इशू मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं दिख रहा है कि जहां पर आपको अपना पावर क्लेम करना ही है। लेकिन 1 साल बाद आई फील दैट यू गाइज आर वेरी स्मार्ट पीपल। एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 जो आपके लिए मुझे एनर्जी दिख रही है, दैट इज कि आप जो है ना बहुत स्मार्टली लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। आप लाइफ को ना एक्चुअली वेरी स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, वन ब्रिक, वन स्टेप एट अ टाइम, आप यू आर पेविंग अ पाथवे towards your future where you can be so comfortable, so content, so full of yourself that you don't require anyone। अगर आप आज किसी भी तरह से, अगर ऐसा दिखता है कि आप लोग
लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आके बोल के चले जाते हैं, अरे तुम्हारा रिलेशनशिप तो इतने साल का है, शादी क्यों नहीं कर लेते तुम लोग, या तुम्हारे तो यार, तुम तो बोलते हो तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, अभी तक तुमको प्रमोशन क्यों नहीं मिला। तो आप क्या है, ठीक है ना, देखते हैं ना, कोई बात नहीं, आएगा समय तो मिल जाएगा, आई एम ओके विद द करेंट सिचुएशन, आई हैव नो इश्यूज विद माई करेंट सिचुएशन। आप इस चीज को करके टाल देते हैं, बल्कि आपको पता है कि अगर आप अपना स्टैंड लेंगे तो आप आज के आज आपका प्रमोशन हो जाएगा, आज के आज आपकी शादी हो जाएगी, आपको ये पता है, बट फिर भी आप उस चीज को टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपको पता है देयर इज समथिंग स्टिल, देयर इज समथिंग, some work still has to be done before you enjoy the final success। कुछ काम आपको ऐसा पता है कि आपको अभी और करना है, चाहे वो खुद पर हो, चाहे अपने फाइनेंसेस पे हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स में हो। आपको अभी भी पता है कि कुछ काम मुझे अभी थोड़ा सा और करना है टू रीच दैट फाइनल, एक वो जो पॉइंट है जहां पे यू नो दैट माई प्रिपरेशन इज नाउ 100% एंड नाउ आई कैन गो फॉर इट, आई कैन डू इट नाउ। आपको नहीं चाहिए कि आप 99 पे रहें और किसी से जाके बोले कि मेरा ये चीजें हैं एंड आई डिजर्व दिस, और सिर्फ वो 1% के लिए आपको कोई किसी भी बात के लिए रिजेक्ट कर दे। यू डोंट वांट दैट। सो यू आर मेकिंग श्योर, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, एक्चुअली देखो एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपके लिए चैनल मैसेज आया। ग्रुप नंबर 2, यू आर मेकिंग श्योर कि इस 1 साल में आप इतनी चीजों में स्टेबिलिटी और एश्योरिटी ला लें कि जब आप किसी को बोले कि मेरे को आज शादी करनी है तो कोई आपको मना ना कर पाए। यू आर जस्ट यू नो गिविंग योर एफर्ट्स एंड योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग इन टू वेन। आप एक लेटेंट एनर्जी में है जहां पर एनर्जी दी जा रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो एंट्रोपी आपकी है ये चेंज होगी, एनर्जी आपकी चेंज होगी, और वो चेंज 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में दिखेगा। एंड यू डोंट वांट टू लूज एनी, यू डोंट वांट टू लीव एनी लूज एंड्स बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को सारी चीजें पता है, बट यू आर स्टिल गिविंग इट टाइम, और 1 साल के अंदर आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पता होगा कि नाउ आई कैन प्ले माई शॉट, और ये शॉट जाके सीधा गोल करेगा। So I feel that you guys are really really smart, very wise people। ग्रुप नंबर 2, आप लोग, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, आप 16 साल के हो सकते हैं, आप बहुत यंग हो सकते हैं, आप मिडिल एज हो सकते हैं, एज डजेंट मैटर फॉर यू। यू गाइज आर वेरी वाइज, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ग्रुप नंबर 2, एंड आई रियली लाइक दैट एनर्जी ऑफ यू। दैट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट एनर्जी, कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो, अपने आप को इतना हाई कर लो कि जब हम किसी से कुछ चीज बोले तो हमको वहां से कोई किसी भी पॉइंट या किसी भी बेसिस पे रिजेक्ट ना कर सके, ना नहीं बोल सके। सो दैट्स अ वेरी वेरी, दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग विच शुड बी लर्न बाई मैनी। बहुत लोगों को ये चीज आपसे सीखनी चाहिए। ओके, any final message or guidance for you, group number 2? I am so impressed। देखिए एनर्जीज देखो गाइज ऐसे ही काम करती हैं। You guys feel that you are in the middle of some chaos, maybe mental chaos, लेकिन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, the edge of evolution feels messy। आप इवॉल्व होने वाले हैं। You are about to get what you want in life। आप अपनी लाइफ में जो भी आपको एटमोस्ट पोजीशन चाहिए, जो भी एटमोस्ट चीजें चाहिए, जो भी एटमोस्ट लेवल, हायर लेवल पे आपको पहुंचना है, यू आर जस्ट अबाउट टू रीच देयर। ग्रुप नंबर 2, आपको स्पेसिफिकली एक चीज मैं बोलूंगी, आप लोग 1 साल में वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको लाइफ में एक्चुअली पहुंचना है। फिर वो चीजें आगे तो बढ़ती रहती है, मेंटेन होती रहती है, सारी चीजें हैं, बट यू विल रीच टू अ पॉइंट वेयर यू विल फील वेरी अकम्प्लिश्ड कि हाँ ये मेरा लाइफ गोल था और ये मैंने अचीव कर लिया। और
उस टाइम पे आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग रहेंगे, वही एनर्जीज रहेंगी, वही सिचुएशंस रहेंगी जो एक्चुअली टोटली डिजर्व करती हैं टू बी देयर इन योर लाइफ। ठीक है, जो डिजर्व करती हैं कि आपकी लाइफ में उन्हें रहना चाहिए। बाकी सारी चीजें दे विल फॉल आउट। ऐसा नहीं है कि आप सबसे कम्युनिकेशन तोड़ देंगे, मे बी यू विल स्टे इन कम्युनिकेशन विद मैनी बट यू विल नॉट कम्युनिकेट विद दैम। दैट्स द एनर्जी कि आप कम्युनिकेशन में रहेंगे बट कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यू विल बिकम, सामने से लोग आपको देखेंगे लेकिन यू विल बिकम इनएक्सेसिबल इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं है कि आप में अंदर में घमंड आ जाएगा या ईगो आ जाएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर, जैसे बोलते हैं ना, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, मेरे आपके दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, बट जो लोग शिखर पर हैं वो उन्हीं 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं टू रीच टू देयर गोल्स एंड यू नो कंटिन्यू अचीविंग न्यूअर हाइट्स इन देयर लाइफ। और जो लोग यू नो परपंच में लगे रहते हैं कि थोड़ा इसकी बात कर ली, थोड़ा उसकी बात कर ली और दिन पूरा वेस्ट कर दिया, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर life and days in any given ways. You will reach to a point where mental maturity भी आपकी जो है ना लेवल अप होगी। ग्रुप नंबर 2, आई फील दिस इज अ एक्सीलेंट एनर्जी टू बी इन फॉर एनीवन। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। आप लोग सच में एक अच्छी एनर्जीज को लेके चल रहे हैं और एक अच्छी क्योंकि एनर्जीज को लेके चल रहे हैं, यू आर गोइंग टू रीच टू अ प्लेस विच इज एक्चुअली एक सपना ही होती है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। यू आर फ्रॉम द रेयर 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड जो एक्चुअली ड्रिवन है और जिनको अपनी मेहनत पे, अपने काम पे और अपनी काबिलियत पे भरोसा है। सो आई फील रियली हैप्पी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। ओके, तो दिस इज इट आपके ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइज इन माई अदर वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।